नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई, इसके लिए माफ़ी। अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी। आज हम कवर करने वाले हैं एनटीपीसी में 22 फरवरी को आए हुए क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों हम पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल हमारा दे रखा है 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.3305 और इस पर 12। ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें। देखिए, जब कभी भी ऐसा हो जाए बार वाला सवाल आ जाए तो इसको बनाने के तरीके मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे जल्दी जल्दी में बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, इसी चीज़ को जो बार है उसे 2 बार 3 बार लिख दें। 3 बार लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। देखते हैं। 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक इसी तरीके से 3 प्लस 3 6, 6 में से 0 गया 6, ठीक। आगे चलते हैं। 6 3 9 में से 5 गया 4, 6 और 3 3 6, इसी तरीके से 6 4 और ये 4 2। जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होती, जब हम इसे और आगे लिखेंगे तो ये चीज़ें बार बार आएंगी। तो जो चीज़ें बार बार आती है उसके ऊपर पे बार दे दिया जाता है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्त। ठीक है दोस्तों, ये सवाल इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे हमने डाल रखा है, आप इसको देखें, फॉलो करें, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे हमें दे रखा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा, एक साइड 2√2 है और इसकी हाइट हमसे पूछ ली गई है। ये हाइट हमसे पूछ ली गई है, ठीक है। तो दोस्त इस बात को समझें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड बाइसेक्टर भी यही होता है और परपेंडिकुलर भी यही होता है, हाइट भी यही होता है। तो जरा इस चीज़ को हम देखें कि ये 90 यहाँ पे बन रहा होगा, ये 2√2 है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है तो ये √2 ही हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। खैर मतलब इस चीज़ से अब इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में देखते हैं हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 2√2 4 2 8 माइनस √2 का स्क्वायर 2 और ये होल रूट अंडर में रहने वाला है √6 इज आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, आसानी से चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। हम अगले सवाल पे चलने वाले हैं। अगला सवाल हमारा बोर्ड पे है, उसे आप बनाने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। ठीक, आइए दोस्तों हम इस सवाल में चलते हैं। इस सवाल में हमें दे रखा है x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। जरा देखते हैं, इस जगह पे पावर 5 है, पावर में अगर 5 है तो हम ये समझ सकते हैं इसमें 5 भी 5 टाइम्स है और 6 भी 5 टाइम्स है, यानी 6 हमारे पास 5 बार है और 5 भी 5 बार है। तो जरा पहले 5 को देख लें। 5 इस जगह पे हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए 5 इस तरफ भी 5 बार होने चाहिए। इस जगह पे अगर हम ऐसा कर दें तो ये 2.26 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा और इस जगह में 5 हमारे पास 2.4 टाइम्स है, यानी 2.6 और 2.4 हमारा 5 सेटिस्फाई कर गया। अब हमें 6 भी 5 टाइम्स सेटिस्फाई कराना है, तो 1.2 है हमारे पास यहाँ और यहाँ पर 2x है और इस जगह पे 2.4 है और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के। ठीक है दोस्तों, ये 3.6 उधर लेस हो जाएगा, 1.2 प्लस 2.4 3.6 लेस होगा 1.4, ये 2x के मान हो गया भैया, ये 0.7 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों,
हम आगे के सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमें दे रखा है x की पावर 11 इक्वल्स टू y की पावर 0 एंड x इक्वल्स टू 2y। तो बताइए y बराबर इक्वल्स टू। कोई एग्जाम का लेवल नहीं रखा है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को आसानी से लेकर के चले। आप दिमाग में अगर बोझ बढ़ाएंगे तो सवाल भारी लगेगा। सवाल कुछ भारी था ही नहीं दोस्त, ध्यान दे। x इस सवाल में देखते हैं y की पावर 0, इट मीन्स ये 1 पुट कर सकता हूँ क्या? x की पावर 11 इक्वल्स टू 1, मतलब x की पावर 1, x इक्वल्स टू 1, सॉरी। अब x इक्वल्स टू 1 तो 2y बराबर ना, ये 2 उठा करके भैया नीचे ले आओ ना, तो y इक्वल्स टू 1/2, आंसर हो गया ये हमारा। बस इतना ही सवाल है। बस दिमाग पे जोर देने की जरूरत है, हल्का सा जोर दे, सवाल आपके सामने होगा और सवाल का जवाब भी आपके सामने होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल इतना ही इजी सवाल है, देखिए। भाई ये कोई सवाल है? सवाल का लेवल ही नहीं छोड़ा उन लोगों ने। 24, 6 से भाग लग गया 4, प्लस 12, 5, 17, इधर से माइनस 30, 13 प्लस 4, 17, आंसर हो गया। इस लेवल का सवाल आ रहा है दोस्तों। अगर 25 नंबर का मैथ्स है या 30 नंबर का मैथ्स है तो उस सवाल में आप आराम से 90% अटेम्प्ट तो ले ही सकते हैं। एक आध क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए जो कि आपके दिमाग पे क्लिक ना करे तो 90% मैथ्स के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। रीजनिंग का भी वही हाल बना रखा है दोस्तों। देखते हैं हम आगे के सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल काफ़ी इजी है। एक पॉलीगन दे रखा है हमें, उस पॉलीगन का साइड्स पूछा गया है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। पॉलीगन के बारे में अगर बात करी जाए तो पॉलीगन के जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं, जैसे कि अगर 60 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स 360/60 इक्वल्स टू 6, इतने ही साइड्स होंगे, क्योंकि बाहर के सभी एंगल का सम 360 होता है। ठीक है दोस्तों। और हमसे कह रखा है कि पता नहीं, इस क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन कराने वाले इस सवाल को देखते हैं, एक पॉलीगन है, उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है, जबकि हमें पता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर माइनस, अच्छा ये भी दे रखा है इंटीरियर बड़ा है एक्सटर्नल से। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप जरा वैल्यू अज्यूम करके देखें भाई कि इंटीरियर अगर 120 होगा तो एक्सटर्नल 60 होगा और डिफरेंस भी 60 का होगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। अगर इंटीरियर 120 है, एक्सटर्नल 60 है, इट मीन्स 360/60 इक्वल्स टू 6 नंबर ऑफ साइड्स आ गए हमारे पास। ये सवाल था दोस्त। सिर्फ आपने अगर पॉलीगन के कॉन्सेप्ट को देख रखा है तो उससे ही बन जाएगा। ठीक है, आगे के सवाल पे चलते हैं हम। आगे अगला सवाल हमारा बोर्ड पे है, आप बनाने की कोशिश करें। देखते हैं दोस्तों, इस सवाल में हमसे कह रखा है 60% ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 40% ऑफ a प्लस बी। सिर्फ जरा इस चीज को थोड़ी देर के लिए अलजेब्रा ना घुसड़े, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। ऐसा बोल सकते हैं a माइनस बी बाय a प्लस बी इक्वल्स टू 40/60 2/3। ठीक है, अब इस चीज को बनाने से पहले एक बार जरा सोचे, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सोचे। अगर इसकी वैल्यू 2.5 और इसकी 0.5 ले ले तो 3 का कंडीशन सेटिस्फाई है। 2.5 माइनस 0.5 ले ले तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इट मीन्स a 2.5 है तो b 0.5 है, जबकि हमसे पूछ रखा है सवाल में कि बताइए b का कितना परसेंट है ये, यानी 2.5 0.5 का कितना परसेंट है, 5 गुना है, यानी अगर ये 100% है ये तो 500% है। आंसर हो गया दोस्त, ये सवाल आया था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कभी एग्जाम वाले गिरा दे रहे हैं, कभी उठा दे रहे हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में मैथ्स का कोई लेवल नहीं है, काफ़ी आसान सवाल आ रहे हैं। सिर्फ चीज़ों पे आप बारीकी से नज़र रखें, आंसर आपके सामने है। ठीक है, आगे के सवाल में चलते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके का है। सिंपल इंटरेस्ट के कई सवाल मैंने पहले भी करा रखे हैं, उन सवालों को आप देखें, कोई वजन ही नहीं है सवाल में भैया। इस सवाल में कह रखा था, अगला सवाल हमारा बोर्ड पे ध्यान दें, इसमें कह रखा है कि 20 साल में कोई प्रिंसिपल 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? 4 गुना हो जाता है। अमाउंट जो हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100% का प्रिंसिपल था, 400% हो जाता है। इट मीन्स 300% का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। 20 साल में 300%, एक साल में 15%। कई बार मैंने कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, एक साल में मिलने वाले इंटरेस्ट को ही परसेंट बोलते हैं, रेट बोलते हैं, जो कि जितना वो प्रिंसिपल का होता है ना, उसे जितना परसेंट होता है उसे ही दर कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल में हम चलने वाले हैं। अगले सवाल को बोर्ड पे है, आप वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है cos x प्लस sec x इक्वल्स टू 5/2 और साथ ही हमसे पूछ रखा है sin x प्लस cos x इक्वल्स टू व्हाट। भैया आप इस चीज़ को देखें, ये दोनों अपोजिट इस टाइप के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। आप चीज़ों को जरा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखें। देखते हैं, बाय का 2 देख करके हमें समझ आ गया, अगर x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देना तो सेटिस्फाई करा जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2 और आधा, 2.5, 5/2 2.5, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमसे पूछ रखा था sin x प्लस cos x का वैल्यू, जो कि हमें पता है ये √3/2 प्लस ये 2/√3। अब इस चीज़ को अगर जोड़ करके हमें बताना है तो देखते हैं, ये √3 इंटू √3, 3 प्लस ये 2 दूनी के 4 बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो या तो 7 बाय ये हमारा आंसर दे रहा होगा, या फिर अगर अंग्रेज बनने की कोशिश करें तो भैया इसमें √3/√3 का रैशनलाइजेशन करवा करके इसको यहाँ बना देते हैं। 7√3/2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा हमारे पास। ये आंसर दे रखा हो, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ठीक है, ये तंग करने के लिए कभी कभी किया जाता है, √3 का रैशनलाइज करके दे देते हैं वो आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलने वाले हैं भाई। अगला सवाल भी जितने मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं क्लास में, उन लोगों के लिए यह सवाल काफ़ी इजी है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे हैं क्लास में। बहुत जल्दी या ऑनलाइन भी लेके आने वाला हूँ, देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल बोर्ड पे है, आप देखें। सवाल मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। 2 जगह के बीच की दूरी दी गई है, ए और बी 2 जगह हैं, इनके बीच की दूरी 420 किलोमीटर दे रखी है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करी जाए तो इस जगह से 60 के स्पीड से कोई आदमी चल रहा है, दूसरे जगह से 30 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये 3 बजे चलता है, ये 4 बजे चलता है। सवाल है कि दोनों कब मिलने वाले हैं। तो अगर बात करी जाए, पहले इस तरह के सवाल में मैंने बार बार कहा है कि जो हमसे कहा गया हम उतना ही करेंगे। इस सवाल में कहा गया 60 के स्पीड से 3 बजे चलवा दी, आप चला दीजिए। जैसे ही 4 बजेगा उस वक्त ये आदमी यहाँ से 60 किलोमीटर चल चुका होगा। अब दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर हो चुकी होगी। ठीक है भैया, और ए आदमी इधर ये फर्स्ट पर्सन यहाँ से, ये सेकंड पर्सन यहाँ से, जो फर्स्ट पर्सन है वो इस पॉइंट पे पहुँच चुका होगा। ठीक है, और अब दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर रह गई, जबकि स्पीड दोनों की बात करी जाए तो रिलेटिव स्पीड इस जगह पे
60 + 30। क्यों? क्योंकि दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, बुक की लैंग्वेज से बात करी जाए। या फिर अगर आपने ये समझ रखा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस तरीके से जो सामने, दोनों सामने की ओर आ रहे हैं, तो 1 घंटे में ज़्यादा दूरी कम होगी दोनों के बीच की। बात करी जाए अगर 1 घंटे में 30 + 60, 90 का डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा। ये 60 चले जाए, ये 30 चले जाए, 360 कम होने में 4 घंटे लगेंगे। कब? 4 बजे के बाद, यानी कि रात के 8 बजे 8 PM पे दोनों मिल जाएंगे। 8 PM का मतलब कुछ और ना समझ लेना भैया, 8 PM ही है, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करते रहे दोस्त, क्वेश्चन का लेवल नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप लेवल को, ये हवा उड़ा दिया गया है बाजार में कि काफ़ी टफ आ रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हो रहा भाई। कोई सिंपल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, आप उस पर बात करें, देखें वीडियो को। आगे भी हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।